नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। अहमदाबाद की नगर देवी के रूप में मां भद्रकाली की पूजा अर्चना की जाती है। 3 दरवाजे पर 12 महीने दिवाली से रौनक और सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। क्या है इसके पीछे की वजह? 8-9 के नवरात्रि पर कैसे होती है नगर देवी भद्रकाली की पूजा अर्चना? आइए जानते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। अहमदाबाद के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। नवरात्रि का पावन त्योहार होने के कारण नगर देवी भद्रकाली मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भद्रकाली के दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। अहमदाबाद के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक नगर देवी भद्रकाली मंदिर से कई लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक लोक कथाओं में मां के हाथ से जुड़ा है। एक लोक कथा के अनुसार नगर देवी मां भद्रकाली अहमदाबाद से जा रही थी, तब मां भद्रकाली को दरबान ने वहीं पे अटकाया और तभी से भद्र किले पर मां भद्रकाली ने थककर किले के द्वार पर अपना हाथ रख दिया और तभी से मां भद्रकाली के हाथ की छाप बनी हुई है। नगर देवी मां भद्रकाली के आशीर्वाद से 3 दरवाजे पर और अहमदाबाद में बसने वालों पर हमेशा मां की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के 8वें दिन भद्रकाली मंदिर का एक और महत्व है कि अहमदाबाद में भद्रकाली माताजी साक्षात नगर देवी के रूप में निवास करती हैं। नवरात्र में 64 जोगणी मां घूमने निकलती हैं, इसलिए भक्त माताजी का आशीर्वाद पाने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के इरादे से माताजी के दर्शन करने आते हैं और सच्चे मन से माताजी के दर्शन और सेवा करते हैं। अहमदाबाद की नगर देवी मां भद्रकाली भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन मां महागौरी का पूजन होता है। मां महागौरी धन सुख ऐश्वर्य की देवी है। इनकी पूजा से समस्त सुख मिलते हैं। क्या है धार्मिक महत्व? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के 8वें दिन माता जगत जननी जगदम्बे के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा आराधना करने का विधान है। नवरात्रि की दुर्गाष्टमी बहुत खास मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन महागौरी का पूजन करने से धन ऐश्वर्य की भी कमी नहीं होती। जाने शारदीय नवरात्रि की मां महागौरी की पूजा विधि, भोग मंत्र और महत्व। आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। मां महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधना से दाम्पत्य सुख, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती है एवं इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर से प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। ये धन, वैभव, अन्न धन और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है। इसके लिए आप 2-10 साल तक की कन्या का चुनाव करें और एक बटुक को भी आमंत्रित करें। कन्या पूजा के बाद उन्हें भोग खिलाए और उपहार देकर विदा करे। मान्यता है कन्या पूजन जिस घर में होता है वहाँ माँ दुर्गा वास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 52 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने विधायक टी राजासी का निलंबन किया खत्म। सूबे में पार्टी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को कहां से दिया टिकट? तेलंगाना के लिए कैसी रहेगी बीजेपी की चुनावी रणनीति? आइए जानते हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों ने अपने सिपाहियों को चुनावी रण में उतारना शुरू कर दिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य में पार्टी ने पहली लिस्ट में 52 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें 3 सांसदों को भी टिकट दिया गया है, जबकि 12 महिलाओं को टिकट मिला है। राजा सिंह ने जो कमेंट किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सभी चीजों को देखते हुए मेरा सस्पेंशन हटाया है सबसे पहले, और अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की आई है और उसमें गोशामहल विधानसभा से ही मेरा नाम आया है। इसलिए मैं पार्टी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। खास बात यह है कि तेलंगाना में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने से पहले बीजेपी ने सूबे के अपने तेज तर्रार विधायक टी राजासी का निलंबन खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें सूबे की गोशामहल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। सी को पिछले साल अगस्त में पार्टी से निलंबित किया गया था। इसके बाद बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने पत्र जारी कर टी राजासी का निलंबन खत्म करने की जानकारी दी है।
पहली लिस्ट के मुताबिक तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और बंदी संजय कुमार को पार्टी ने करीमनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। 2 अन्य सांसदों में पार्टी ने कोटला सीट से सांसद धर्मपुरी अरविंद को टिकट दिया है, जबकि बूथ सीट से स्वयं बापू राव को उम्मीदवार बनाया गया है। यह शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट रही है। विधानसभा चुनाव में इस बार महिला उम्मीदवारों को तरजीह देते हुए 55 में से 12 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार? सीएम जोरमथंगा की MNF और कांग्रेस को मिल सकती है कितनी सीटें? देखते हैं रिपोर्ट में। इस साल के आखिरी में होने वाले मिजोरम विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है। आयोग ने बताया कि राज्य में 7 नवंबर को वोटिंग होगी और परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा। राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की मिजो नेशनल फ्रंट को कुल 40 सीटों में से 13 से 17 मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। साथ ही जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 9 से 13 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती है। पिछले मिजोरम विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 में से 26 सीटें जीती थी। वहीं जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 8 और कांग्रेस को 5 सीटें हासिल हुई थी। बता दें कि मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होगा। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों की छानबीन 21 अक्टूबर को होगी और वही 23 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। चीन पर अमेरिका ने जारी की खुफिया रिपोर्ट, क्यों भारत के लिए इसे पढ़ना है जरूरी? ड्रैगन के खतरनाक इरादों की दिखी झलक। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत और चीन के बीच तनाव का इतिहास पुराना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को लेकर अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जो भारत के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि इस बार उसकी कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई है जिस पर गौर करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए इस रिपोर्ट के बारे में और जानते हैं। चीन के पास 500 ऑपरेशनल परमाणु बम है। 2030 तक उसके परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़कर 1000 के करीब पहुंच जाएगा। चीन के पास 300 नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का साइलो है। साइलो उस जगह को कहा जाता है जिसमें मिसाइलों का स्टोर किया जाता है। चीन दुनिया भर में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। चीन के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। ये नौसेना तेजी से बढ़ती जा रही है। चीन के नौसेना के बेड़े में 370 जहाज और पनडुब्बियां है। पिछले साल इनकी संख्या 340 थी। 2025 तक उसका ये बढ़ा 395 और 2030 तक का ये 43.5 जहाजों के बेड़े तक पहुंच जाएगा। भारत के लिए ये रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि इसके आधार पर नई दिल्ली बीजिंग से निपटने के लिए अपनी रणनीति को तैयार कर सकता है। भारत ने इस तरह की सूचनाओं के आधार पर ही सीमा पर सैनिकों और हथियारों की मौजूदगी को बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।